ओम शांति। सभी परम विशेष आत्माओं को सतयुगी नारायणी गुरुकुल पाठशाला से याद प्यार और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का सार समझते हैं। ये पढ़ाई तपस्या का महान अवसर है। नज़र बदलो, नज़ारा बदलेगा। हर आत्मा शिव की संतान है। बोध आते ही पहचान बदल जाती है। संगम युग की यूनिवर्सिटी देवी देवता बनने की फैक्ट्री है। माता पाठशाला का सच्चा तीर्थ है, जहाँ शिव साक्षात बैठ पढ़ाते हैं। रचता और रचना का ज्ञान समझना है। प्रथम पुरुष शिव भगवान की पहली रचना नारी है। भगवान को प्रकट होना था, प्रत्यक्ष होना था, तो रचना कौन सी रचनी पड़ी? नारी की रचना रचनी पड़ी। बूंद से बंदा बनता है। प्रथम पुरुष त्रिमूर्ति शिव बूंद रूप में, बिंदी रूप में, डॉट रूप में अब स्वयं को प्रकट करना चाहते हैं, तो पहले धरनी चाहिए। रचयिता की रचना, वे दोनों कंबाइंड होते हैं पहले, जिसका स्वरूप चित्रों में दिखाया गया है। अर्धनारीश्वर और आधा ईश्वर। अर्धनारी और आधा ईश्वर। इसी संकल्प से ही मुझे प्रत्यक्ष होना है। तो वे नारी तन का चुनाव करते हैं, जिसके लिए लिख दिया गया अंत में गंगा निकलती है। जो लोग शरीर से इकट्ठे होकर कार्य करते हैं, सभी ने ये इशारा पकड़ा ही नहीं, ये इशारे को समझा ही नहीं और जोड़ तोड़ करने में लग गए। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। 3 देहधारी लोग ग्रुप बनाकर रिहर्सल करने लगे और अभी तक ढाक के 3 पात ही सिद्ध हुए। परिवर्तन की झलक कहीं भी दिखाई नहीं दी। रचता कौन है? रचयिता और रचना और रचयिता कोई मनुष्य कैसे हो सकता है, ये याद रखना है। परंतु रिहर्सल भी जरूरी होती है, उसी में से रियल निकलता है। कोटों में से कोई एक आत्मा इस इशारे को पकड़ पाती है। तभी कहा गया कि देवी देवता इशारे पकड़ते हैं, कि एक में ही तीनों समाहित हैं। बाहर से 3 रूप की मूर्तियां लाके नहीं बिठानी आश्रम में। यहीं से आरंभ होती है गीता का पहला अध्याय, और 18 अध्याय गीता लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, बताई जाती है। ये गुरुकुल नारायणी पाठशाला सतयुगी व प्रथम पाठशाला है, जहाँ रक्षा सुरक्षा के साथ आत्माएं विश्राम करती हैं। वेद शास्त्रों के बोझ से मुक्ति जीवन रहते ही पा लेती हैं। जीवन मुक्ति प्राप्त करती हैं। अनुभव करने का ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो वो यहाँ पर करती हैं और आगे औरों को करवाती हैं, कि हम सभी नर नारी भगवान की सजनियाँ हैं। चंद्रवंशी थे, अब सूर्यवंशी त्रिमूर्ति शिव के कुल में शिव को वरण कर रानी बनती और पटरानियाँ बनती हैं। रानी एक बनती है। रानी मक्खी का गायन है। जो ध्रुव पद पाती है, भाग्यशाली रथ बनती है और सभी में समभाव भरती है। ब्रह्म और भय से मुक्ति दिलाती है। इशारा था, सभी आधार छोड़ने पड़ेंगे। मुरली, अव्यक्तवाणी, सेंटर, मधुबन, गीता पाठशाला, सभी आधार छोड़ने पड़ेंगे। बिंदु और सिंधु का ज्ञान है, जो पिंड में ब्रह्मांड कैसे समाया हुआ है। रचना कौन और रचयिता कौन? चंद्रवंशी कैसे और सूर्यवंशी कैसे बनते हैं? राजा जनक, ब्रह्मा बाबा जो धरनी पर हल चलाकर सीता पिता बनते हैं, जगत जननी को जन्म देते हैं। प्रजापिता बंजर धरती पर हल चलाते हैं। गणपति गणेश पंच सभी का भविष्य लिखते हैं। तुम सभी राज्य पद के अधिकारी हो, ये घोषणा करते हैं। ये अधिकार तुम्हारा जन्म सिद्ध है। तुम वेद व्यास बाप दादा के ज्ञान धन के अधिकारी हो।
पोते पोतियां हों। वेद व्यास त्रिमूर्ति शिव की संतान हो, सूर्यवंशी हो। ये डायरेक्ट बड़ी माँ के द्वारा दी जाती है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा दी जाती है और अब यहाँ से दी जा रही है। अभी तक चारों ओर शूटिंग हो रही थी, बच्चे अपने अनुसार किए जा रहे थे। शिव पांडवपति यही बनते हैं संचालक और संचालिका। संचालक भी एक होगा, संचालिका भी एक होगी। संचालक त्रिमूर्ति शिव और संचालिका परमात्मा परमानेंट रथ को कहेंगे। यहाँ से अमृत वेला शुभ प्रभात रात्रि 12 बजे होती है। जब तीनों का मिलन होता है तब स्मृति आती जाती है। बाकी तो अंधेरा 6 घंटे तक बना रहता है। नंबरवार जागरण होता है, कोई 2:30 बजे, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे उठता है। तब तक जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। रचता और रचना रात्रि 12 बजे मिलते हैं, तब कहा जाता है शिवरात्रि। जब एक आत्मा पहले जागती है, मंगल मिलन की शुभ मुहूर्त शुरू होती है, ये बनती है आदि माता। ये आदर्श, ये मॉडल बनती है। इसे भगवान स्वयं प्रत्यक्ष करते हैं। ये आत्मा स्वयं निर्मित है, डायरेक्ट सूर्य से ज्ञान लेती है। ज्ञान सूर्य प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन होया। एक रात में 2-2 चांद खिलते हैं। जब शिव जयंती कहना रॉन्ग है, एक बिंदु रूप है और फिर 2 पत्ते एक साथ निकलते हैं तो बीच रूप शिव भगवान हो गए। गीता और कृष्ण बच्चा, प्रकृति के पत्तों में भी आप जुगलबंदी देखेंगे तो एक नर और एक मादा पत्ता होता है। तो तीनों की जयंती एक साथ मनाई जाती है। बीज टूटता है, बिंदी टूटती है, बूंद टूटती है, तो उसमें से 2 निकले। मनुष्य सृष्टि भी वृक्ष की भांति जैसी है, वो विस्तार को पाती है। साहित्य किताब में उल्टा वृक्ष की बात आती है, अब सुलटा वृक्ष निकलता है। उल्टे को सुलटा होना है, विस्तार को सार में आना है। ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति के अनुसार चलता है। यहाँ भी चल रहा है। बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही, नई कुछ बननी नाई। इस आधार से मनुष्य सृष्टि का अविनाशी पिता शिव भगवान है, ना कोई एक मनुष्य है। मनुष्य प्रिंसिपल हो सकता है, टीचर हो सकता है, परंतु मनुष्य सृष्टि का पिता नहीं हो सकता, ब्रह्मांड का पिता नहीं हो सकता। वो अविनाशी ही हो सकता है। परमात्मा से ये ज्ञान मिलता है। बिंदु का परिचय दे दिया तो बिंदु का परिचय होता है कि बिंदु में सिंधु समाया हुआ है। अच्छी रीति बुद्धि में नोट कर लो कि एक के लिए ही गायन है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहते हैं कि मुझे अपना पहले बच्चा बनाओ। बीज टूटता है, किसके गर्भ में जाता है? जिसके ही बुद्धि रूपी गर्भ में जाता है तो भगवान शिव उसका बच्चा बनते हैं और बच्चा बन पढ़ते हैं। आज इतना ही। ओम शांति। विमूर्ति हर घर में, तिरंगा हर घर में गौरी की कोमलता होनी चाहिए, लक्ष्मी की चेतना होनी चाहिए, सरस्वती की विद्या गूंजनी चाहिए और शिव की आत्म शक्ति 3 रंगों में दिखाई देनी चाहिए। मंगलसूत्र सबने पहन के रखना है, जनेऊ सबने पहन के रखना है, हाथ पे कलावा सबने याद से पहन के रखना है। तब कहेंगे कि आप सच्ची सच्ची त्रिमूर्ति हो, तिरंगा हो। तिरंगे का वस्त्र हमेशा आत्मा रूपी शरीर के ऊपर उड़ा के रखना है। आज इतना ही। ओम शांति। ये ज्ञान था रचता और रचना का।